ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनने जा रहे हैं। अब तक की सबसे सुंदर कथा गौ माता और गंगा माता की कथा है, जो हिंदू धर्म की शान है और दोनों ही घर घर पूजी जाती हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनो, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जान की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो भोलेनाथ का अंदर ना करें। यह कथा बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है। इस कथा को सुनकर आप निराश नहीं होंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। आप भगवान भोलेनाथ की भक्ति में खो जाएंगे कि भगवान भोलेनाथ ने गौ माता और गंगा माता के बीच के द्वंद्व को कैसे खत्म किया, कैसे उनके बीच में आपसी प्रेम है। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, एक समय की बात है जब नारद जी ने गाय और गंगा के बीच झगड़ा करवाया और दोनों में मतभेद हो गया कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। गौ माता कहती है मैं बड़ी हूँ और गंगा माता कहती कि मैं बड़ी हूँ। एक बार नाराज जी पृथ्वी लोक पर आए और पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं। इधर उधर देखने के बाद उनकी नजर गौ माता और गंगा माता पर पड़ी, जो कि गौ माता गंगा नदी के किनारे घास चरकर अपना पेट भर रही थी। इस समय नारद जी के मन में विचार आया कि चलो गंगा और गाय की परीक्षा ली जाए, देखते हैं दोनों में किस कारण मतभेद होता है। दोनों एक दूसरे से लड़ती है या बुराई करती है या फिर नहीं। यह सोचकर नारद जी गंगा माता के पास गए और उनसे कहने लगे कि है गंगा माता, आप यह नहीं जानती कि आजकल क्या हो रहा है। मनुष्य आपसे ज्यादा गौ माता की पूजा करने लगे हैं, उन्हें बहुत मनाने लगे हैं। मनुष्य यह कहते हैं कि गौ माता की पूजा करने से उन्हें 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। नारद जी की बात सुनकर गंगा माता ने कहा, नारद जी, तो इसमें क्या बड़ी बात है, गौ माता में तो 33 कोटि देवी देवता निवास करते ही है। तब नाराज जी ने कहा, नहीं नहीं माता, ऐसी बात नहीं है। आप शायद भूल रही है कि गौ माता को अपने आप पर अभिमान हो गया है। उन्हें अपने आप पर घमंड हो गया है कि वह आपसे भी बड़ी है, आपसे भी बड़ी तारिणी है और वह सब मनुष्य का दुख दूर करती है। यह सुनकर गंगा माता को क्रोध आ जाता है और गंगा माता कहती है कि ऐसे कैसे गाय ने मेरे बारे में ऐसा कहा। प्रिय भक्तगणों, अब नारद जी वहां से झगड़ा कराकर चले जाते हैं, लेकिन गंगा माता के मन में यह बात उठा देते हैं कि गौ माता उनके बारे में बुराई कर रही थी और अपने आप पर घमंड करके अभिमान जताकर बड़ा बनने की कोशिश कर रही थी। अब आगे गौ माता को अपना भोजन ग्रहण करते हुए प्यास लग जाती है और वह गंगा माता के जल में चली जाती हैं। गंगा माता के जल में जाकर पानी पीने लगती है। तभी गंगा माता ने जोर से कहा, हे गौ, तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने मेरे पवित्र जल में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें दिखता नहीं कि तुम्हारे शरीर में गोबर निपटा हुआ है और तुम मेरे पवित्र जल को अपने गोबर से मलिन कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! गंगा माता के वचनों को सुनने के बाद गौ माता ने कहा, हे गंगा, आज आपको क्या हो गया? आज आप मेरे ऊपर बेवजह क्यों भड़क रही हो? आज से पहले आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार तो कभी नहीं किया, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे पानी पीने से रोक रही हो, अपने जल में घुसने से रोक रही हो? गौ के इतना कहने के बाद भी गंगा माता रुकी नहीं। उन्होंने गाय माता को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। अब इस पर गौ माता को भी क्रोध आ गया। गौ माता ने कहा, गंगा, तुम्हें अपने ऊपर इतना अभिमान है तो मेरी महिमा का बखान सुनो। गौ माता ने कहा, गंगा, तुम अपने ऊपर इतना अभिमान क्यों कर रही हो? मेरे गोबर से चूल्हा चौका किया जाता है और आंगन लीपे जाते हैं। मेरे मूत्र के सेवन से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं, और तो और मेरे दूध और दही का माखन कान्हा जी भी खाते हैं, इसलिए मैं अधिक पवित्र हूँ और बड़ी हूँ। और जानती हो गंगा, जहाँ पर गोबर लिप जाता है वहां से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाती हैं और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है।
जहाँ पर मेरा गोबर लिप जाता है वहाँ पर बीमारियां नहीं फैलती। तो बताओ कौन बड़ा है, मैं या तुम? गाय माता की बातें सुनकर गंगा माता भी कहा पीछे हटने वाली थी। गंगा माता ने कहा, अच्छा यह बात है तो सुनो, मैं भी कम थोड़ी हूँ, मेरे भी असंख्य गुण हैं जो कि मैं तुम्हें बता रही हूँ। कान खोल कर सुनो, गंगा माता ने कहा, 12 वर्षों के बाद मेरे किनारे पर कुंभ का मेला लगता है। मेरे द्वार पर असंख्य लोग स्नान करने आते हैं। मेरे जल में स्नान करने से भक्तों के भाग्य जग जाते हैं। और तो और मैं शिव जी की जटाओं के बीच से निकली हूँ। यह कोई साधारण बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने मुझे स्वयं अपने शीर्ष पर धारण किया है। अगर तुम्हारे दूध और दही को भगवान कृष्ण खाते हैं तो मेरे ऊपर भी देवाधिदेव महादेव की कृपा है। उन्होंने तो साक्षात अपने जटाओं में मुझे स्थान दिया है, तो इसके अनुसार मैं बड़ी हूँ। कहो, तुम्हारे पास अब कोई शब्द है अपनी बड़ाई करने के लिए? गंगा माता की बात सुनकर गौ माता ने कहा, चलो तो सुनो जो मैं सुनती हूँ। हे गंगा, मैंने देखा है तुम्हारे घाट पर कुंभ का मेला लगता है, इसके बारे में तुम अधिक बढ़ाई ना करो तो अच्छा है। मैंने देखा है तुम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हारे इस मेले में इतनी भगदड़ मचती है कि कितने लोग मारे जाते हैं, कितने घायल हो जाते हैं और तो और कितने लोग खो जाते हैं। अब बताओ, तुम्हारा यह मेला कैसे पवित्र हुआ और मेरी वजह से मनुष्य हर पापों से दूर होकर अंत काल में मरने के बाद बैतरणी नदी को आसानी से पार करके स्वर्ग लोक को जाता है। और तो और मेरी वजह से घर आंगन और खुशियों से भर जाता है तो है। गंगा, तुमने सुनी है मेरी महत्वता, अब तुम फैसला करो कि कौन बड़ा है, तुम बड़ी हो या मैं? प्रिया भक्तगणों, गंगा और गाय की लड़ाई तो खत्म ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे लड़ाई और अधिक बढ़ती ही जा रही थी। एक दूसरों के ऊपर शब्दों के बाण छोड़े जा रहे थे, एक दूसरे को शब्दों से घायल किया जा रहा था। इस तरीके से गंगा और गौ माता आपस में एक दूसरे से तुलना करने लगती है। गंगा कहती है, मैं बड़ी हूँ और गाय कहती है कि मैं बड़ी हूँ। अब आप ही बताइए भक्तगणों, उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि एक धरण है और एक उदाहरण है, ना तो गाय पीछे हटे वाली और ना ही गंगा। एक दूसरे को एक दूसरे से नीचे दिखाने की कोशिश होने लगती है। दोनों माताएं आपस में उलझी रहती है। गाय और गंगा की लड़ाई के शब्दों के बाद महादेव के पास भी जाते हैं। तब महादेव के पास बैठी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, मैं देख रही हूँ कि गाय और गंगा एक दूसरे से झगड़ा कर रही है। यह कहते हुए माता पार्वती ने भगवान शिवा से प्रार्थना की। तत्पश्चात नारद जी भी वहीं पर है। तब भगवान शिवा ने कहा, हे नारद जी, यह लड़ाई कैसी हो रही है? गंगा और गाय एक दूसरे से क्यों लड़ रही है? तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपको क्या बताऊं? मैंने सोचा परीक्षा ली जाए कि गाय और गंगा एक दूसरे से लड़ती है या नहीं, या एक दूसरे का सम्मान करती है या फिर लड़ जाती है। लेकिन प्रभु, मुझे यह ज्ञात नहीं था कि गंगा और गाय इस तरीके से भयंकर रूप से लड़ पड़ेगी और एक दूसरे के ऊपर शब्दों का बाण छोड़ना शुरू कर देगी। है प्रभु, मैंने तो यह परीक्षा ले ली, अब आप ही इस परीक्षा का समापन कीजिए, मेरी आपसे विनती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारद जी हर जगह जाते हैं, लोगों के मन के विचारों को पढ़ते हैं और उन्हें आपस में लड़ते हैं। डरने के बाद उनका हल भी निकलते हैं। आपकी भी लीला अजब गजब है। नाराजगी ठीक है, आप शांत रहिए, गाय और गंगा की लड़ाई को खत्म करने जाता हूँ। यह कहकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं जहाँ गंगा और गाय आपस में लड़ रही थी। नारद जी भी वहीं आ जाते हैं और अपनी खड़ताल बजाकर नारायण नारायण बोलते हैं। यह सुनकर गंगा और गाय माता भगवान शिव को अपने समक्ष देखते हैं कि हमारे सामने स्वयं महादेव प्रकट हुए हैं। यह देखने के बाद दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि है गंगा और गाय, आप दोनों माताएं हैं, इस प्रकार से लड़ रही है, आपको यह बात शोभा नहीं देती। दोनों की महिमा एक समाज है, आप दोनों में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है।
आप दोनों एक समाज हो, आप दोनों का आशीर्वाद भी एक समाज है। आप दोनों की सामान्य अगर एक तराजू में तौली जाए तो एक तारणहार है और दूसरे पालनहार है, और इस धरती लोक पर मनुष्य के कल्याण के लिए अवतरित हुई है। तो इसलिए आप दोनों आपस में द्वंद्व छोड़ो और मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो पोखर और तालाब के जल को गौ माता लालते हुए पार करती है तो वह जल गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के समान ही पवित्र हो जाता है। आगे भगवान शिवा ने गंगा के बारे में कहा, हे गंगा, आपको मोक्ष दयानी के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल से यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, अंततः पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष दिन जैसे अमावस्या, पूर्णिमा के दिन आपके जल में जो भी स्नान करता है तो उसे समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गंगा आप सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। आपके जल से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके सभी पाप, कष्ट, रोग और दुख मिट जाते हैं। इसलिए आप दोनों एक समाज है। मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और गंगा माता और गौ माता एक दूसरे से क्षमा याचना करती है। इस पूर्वक अपने अपने रास्ते लोक कल्याण के लिए निकाल जाती हैं और वहां से नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले जाते हैं। तो प्रिय भक्तगण, प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी शिव भक्ति है तो कुछ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।